Hello बच्चों, let's see this question. The question says identify the pair whose dimensions are equal. Torque and work, stress and energy, force and stress, force and work. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आइडेंटिफाई कीजिए पेयर को जिसके डायमेंशन है इक्वल। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे टॉर्क के लिए। तो टॉर्क दैट इज टॉ, ये होता हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, तो जो फोर्स होता है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए होगा हमारे पास m1 और एक्सेलरेशन होता है हमारे पास है L t-2। तो m1L1t-2 इनटू होगा हमारे पास है डिस्टेंस के लिए L। दैट मीन्स हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया वो हो गया हमारे पास है m1L2t-2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास है टॉर्क के लिए। ओके, नाउ कैलकुलेट करेंगे वर्क के लिए। सो वर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, दैट मीन्स ये हो जाए हमारे पास फोर्स के लिए m1L1t-2 एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए हो जाए हमारे पास है L। दैट मीन्स ये होगा हमारे पास है mL2t-2। ओके, दैट मीन्स हमारे पास टॉर्क एंड वर्क के होते हैं सेम डायमेंशन। ओके, दैट मीन्स एक पेयर तो हमें मिल गया। नाउ डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेस एंड एनर्जी के। ओके, तो जो स्ट्रेस होती है हमारे पास है दैट इज, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आता है दैट इज mL-1t-2। ओके, एंड जो डायमेंशन होता है एनर्जी का दैट इज m1L2t-2। ओके, एंड जो फोर्स का होता है, फोर्स का होता है हमारे पास है m1L1t-2। एंड स्ट्रेस का हमने कैलकुलेट कर लिया। एंड जो वर्क का होता है ये होता है हमारे पास है m1L2t-2। ठीक है, तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया तो हमारे पास टॉर्क एंड वर्क है, इसके डायमेंशन फॉर्मूले हमारे पास कॉमन है यानी कि सेम है। उसके बाद फोर्स एंड स्ट्रेस के, फोर्स और स्ट्रेस के नॉट इक्वल। ठीक है, एंड स्ट्रेस एंड एनर्जी के हमारे पास स्ट्रेस है mL-1t-2, एनर्जी है m1L2। ठीक है, ये भी सेम नहीं है फोर्स एंड वर्क के। तो फोर्स एंड वर्क के हमारे पास है इट्स नॉट सेम। ठीक है, तो हमारे पास ओनली सिंगल पेयर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टॉर्क एंड वर्क। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास है फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।